आपने पार्ट 1 और 2 उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो पार्ट 3 की ओर तरफ चलते हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने आपको जोड़ और गुणा के बारे में बताया था और पार्ट हमारा सिर्फ भाग के बारे में होगा और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे सिर्फ भाग के, क्योंकि भाग में अधिकतर सभी को ही परेशानी होती रहती है। जैसे हम भाग देते हैं तो उसमें चिन्ह किस चीज़ का आएगा, किस चीज़ का नहीं आएगा, इस प्रकार से काफ़ी परेशानी रहती है। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ भाग के बारे में आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। जिस प्रकार से मैं आपकी तरह छोटी क्लासों में था तो मैं क्या करता था, जैसे कोई सवाल था उसको बिल्कुल एज इट इज़ सही करता था, लेकिन जब लास्ट में मैं चेक करता था तो उसमें पता चलता है कि मेरी माइनस की गलती थी, उसमें माइनस प्लस की गलती थी। इस वजह से मुझे क्या बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए मैं बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए बहुत आसान तरीके से चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आप समझ सके और जो इक्वेशन आप करते हो, जो सवाल सॉल्व करते हो तो उसमें माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। अधिकतर इक्वेशन में क्या सवाल सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन वो माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलते हैं हम भाग, जो इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। तो इसके बारे में यदि अंश और हर के चिन्ह समान होते हैं, जैसे इस प्रकार अंश और हर क्या होता है, जैसे 5/2 है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया अंश और नीचे क्या होता है हमारा हर। तो ये आपको छोटी क्लासों में ही बता दिया होगा। ये क्या होता है हमारा अंश और ये होता है हमारा हर। तो क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है, यदि जो हमारे ये अंश और हर के चिन्ह समान होता है तो हमेशा हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा। यह परिभाषा बोल रही है, ठीक है। और यदि अंश और हर के मान असमान होते हैं तो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। देखिए इसके माध्यम से समझते हैं। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, यह आपको अंश हर के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, तो जैसे इसमें क्या है, अंश और हर जो हमारे क्या है समान, तो क्या हमारा चिन्ह किस चीज का आएगा, धनात्मक मान। तो जिस प्रकार से मैंने उदाहरण के रूप से आपको समझाता हूँ, जैसे संख्याओं के बारे 6/2 लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या है हमारा अंश और हर क्या है हमारा धनात्मक है, तो हमें प्राप्त तो हमारा धनात्मक ही होगा। तो कितने से कट गए 3, ठीक है। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है। अगर हमारे अंश और हर असमान होते हैं तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें समझते हैं। तो देखिए जैसे धनात्मक, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक ये क्या है हमारे असमान है। अंश और हर क्या है हमारे असमान है, इसलिए हमको चिन्ह किसका प्राप्त होगा, माइनस का। जैसे 6 माइनस का 2 लेता हूँ तो इसको काटते हैं तो हम क्या आएगा माइनस का 3। इस प्रकार से एक ही उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, वही मैंने आपको बताया था, अंश और हर, यदि अंश और हर समान होते हैं तो धनात्मक प्राप्त होगा, और अगर अंश और हर अगर असमान है तो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अंश और हर क्या समान, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 लेते हैं तो ये क्या आएगा हमारा प्लस में। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे माइनस माइनस काट दिया और ये क्या हो गया 1। ये नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ समझते हैं। इसमें क्या है हमारा अंश और हर क्या है असमान, तो असमान होने पर क्या हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो जैसे माइनस का 6 ले लिया और इसमें क्या ले लिया माइनस, ये प्लस का 2 ले लिया। ये क्या हमारे अंश और हर क्या है असमान है, तो हमें चिन्ह किसका प्राप्त होगा, माइनस का। तो काटेंगे कितना होगा माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ मैंने आज जो आपको बताया भाग के बारे में, क्योंकि हम यहाँ तक समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बीजगणित की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण रूप से आपको पूरा बेस बताया जाएगा मैथ का, मैथ कहाँ से किस प्रकार से चिन्हों में आपको गलती करनी है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे, हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने बिल्कुल नहीं देखे, तो जल्दी जाइए उन पार्टों को जल्दी से देखिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी बेसिक नॉलेज आपको समझ आया होगा। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।